Assalamu alaikum. Welcome back in my YouTube channel. Hope you all are fine. Today we have very important lecture. The lecture is about tense. Lecture is about tense. So in this lecture we will get the origin of tense and definition of tense. In this lecture we will get the origin and the definition of tense. Then we will get the main branches of tense. What are the main branches? In this lecture I will clear those for you. Then at the last I will tell you people about sub branches of tense, that how many sub branches the tense has. Getting me? So it's very important lecture. Don't miss it. Watch the video until the end. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's start our lecture, that what is the origin and definition of tense. Tense. The first we have, that is origin. That what is the origin of tense? The word tense has been taken from Latin word. Keep it in your mind. The word tense has been taken from Latin word tempus. Very important thing. The word tense has been taken from Latin word which we call tempus. And what does tempus mean? Tempus means time, age or period. It is the origin. Origin means हम यहाँ पे टेंस की शिनाख्त कर रहे हैं कि ये टेंस, the word tense आया कहाँ से है. ये कह रहे हैं कि the word tense has been taken from Latin word. Latin means Latin एक जुबान है. लातिनी जुबान से ये word tense को लिया गया है, जिसको नाम देते थे टेम्पस का. टेम्पस लातिनी जुबान में कहते हैं इसको. और टेम्पस का क्या मतलब होता है? टाइम, एज और पीरियड, वक्त, जमाना और दौर. ये सिर्फ हमारे पास टेंस का ओरिजिन है. ओरिजिन मीन्स इसकी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं कि ये वर्ड टेंस आया कहाँ से. पहले इसकी शिनाख्त करनी चाहिए, फिर इसकी हम लोग बाद में काम पढ़ेंगे ये काम क्या काम करता है. इसकी शिनाख्त ये है कि हम लोगों ने पढ़ा कि ओरिजिन, ये द वर्ड टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड. और ये ओरिजिन मैं कह रहा हूँ, हम लोगों के बहुत से लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत हर वर्ड का एक ओरिजिन होता है. और हम लोगों के जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया, फिर उसके बाद ग्रामर के बारे में पढ़ाया. ग्रामर का जो एक ब्रांच था एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी वही ब्रांच होता है जो हमारे पास हर वर्ड की ओरिजिन बताती है. तो एटिमोलॉजी कहता है, ग्रामर का ब्रांच है, कि टेंस वर्ड लातिनी जुबान से लिया गया है, जिसको नाम देते हैं टेम्पस का. और टेम्पस का मतलब होता है टाइम, एज और पीरियड, वक्त, जमाना और दौर. गेटिंग मी? इट वाज जस्ट ओरिजिन. देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ टेंस. द व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन टेल्स, टेंस का डेफिनेशन कहता है टेंस टेल्स द टाइम ऑफ एनी एक्शन. टेंस टेल्स द टाइम ऑफ एनी एक्शन. टेंस हमें बताता है किसी भी काम के वक्त को, किसी भी काम की वक्त को. काम क्या होता है? वर्ब, जो हम लोगों ने पढ़ लिया प्रीवियस लेक्चर्स में. तो टेंस हमें बताता है किसी भी काम के वक्त को, कि वो काम कब हुआ था. वो काम कब हुआ था. द एक्शन मे बी इन पास्ट, द एक्शन मे बी इन प्रेजेंट एंड द एक्शन मे बी इन फ्यूचर. एक्शन माजी में भी हो सकता है, एक्शन हाल प्रेजेंट में भी हो सकता है, एक्शन मुस्तकबिल फ्यूचर में भी हो सकता है. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. तो टेंस का क्या काम है? टेंस का काम ये होता है कि टेंस किसी भी काम के वक्त को बताता है कि ये काम माजी में हुआ था, ये काम प्रेजेंट में हो रहा है और ये काम फ्यूचर में होगा. तो ये टेंस का बहुत बड़ा रोल है. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज. बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये टेंस. विदाउट टेंस वी कैन नॉट चेंज इंग्लिश सेंटेंस इनटू उर्दू एंड उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश. हमारा मकसद यही होता है ना कि हम अपनी जुबान का, हमारी जुबान जो भी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो जो सी भी जुबान हो, अपनी जुबान की जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको मैं इंग्लिश में बताना, किसी के साथ कम्युनिकेट करना. ये कम्युनिकेट की जो वे होती है ना, ये वे कौन बताता है? ये वे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेंस बताता है कि आपने कैसे एक उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में बताना है और कैसे इंग्लिश सेंटेंस को किसी को उर्दू में बताना है. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टेंस बताता है. तो हम यहाँ पे टेंस में हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं. एक चीज हमारे पास होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. हम लोग इसकी मेन ब्रांचेस की तरफ कि टेंस के कितने मेन ब्रांचेस है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी सब ब्रांचेस की तरफ. तो अभी हमारे पास टेंस की जो मेन ब्रांचेस है उसकी तीन मेन ब्रांचेस होती है. टेंस हैज थ्री मेन ब्रांचेस. द फर्स्ट ब्रांच दैट इज प्रेजेंट, एक को नाम देते हैं प्रेजेंट का. गेटिंग मी? सेकंड ब्रांच हमारे पास है, उसको नाम देते हैं पास्ट का. थर्ड ब्रांच हमारे पास है टेंस का, वो है फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन हमारे पास मेन ब्रांचेस है. किसके? टेंस के. टेंस के तीन मेन ब्रांचेस होते हैं, जिसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का नाम देते हैं. प्रेजेंट होता क्या है, पास्ट होता क्या है, फ्यूचर होता क्या है, पहले इसको समझेंगे. अगर
हम लोगों ने ओरिजिन भी पढ़ लिया, डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कि डेफिनेशन कह रहा है कि टेंस किसी भी काम के वक्त को बताता है, चाहे वो काम प्रेजेंट हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। कैसे प्रेजेंट? प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, हाल का ये मतलब होता है वो काम जो भी चल रहा है। अभी मैं आपके साथ स्पीकिंग कर रहा हूँ, इसको नाम देते हैं प्रेजेंट का। वो वक्त, प्रेजेंट का प्रेजेंट शो करता है टाइम को, कि वो वक्त जो अभी चल रहा है, स्पीकिंग के दौरान चल रहा है, जो डेली बेसिस पे चलते हैं, उसको नाम देते हैं प्रेजेंट का। गेटिंग मी? जो अभी चल रहा है इस वक्त को हम नाम देते हैं प्रेजेंट का। पास्ट वो वक्त होते हैं जो गुजर गया। अगर 1 मिनट भी गुजर गया वो पास्ट में आ जाता है कि ये वक्त गुजर गया, मैंने काम किया, मैंने खाना खाया, मैंने मोबाइल यूज किया, मैं स्कूल गया, तो ये सारे एक्शन कब हो रहे हैं? माजी में हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे काम गुजर गए। जब 1 मिनट बाद कोई काम होगा उसको हम नाम देते हैं फ्यूचर का। गेटिंग मी? उसका नाम देते हैं किस चीज का? फ्यूचर का। तो फ्यूचर आने वाले वक्त को कहते हैं, प्रेजेंट जो वक्त चल रहा है, पास्ट जो वक्त गुजर गया। ये मेन 3 ब्रांचेस हमारे पास किसके? टेंस के। तो इन 3 ब्रांचेस के सब ब्रांचेस और होते हैं। हर ब्रांच का 4 और सब ब्रांचेस है। प्रेजेंट की 4 ब्रांचेस, पास्ट के 4 ब्रांचेस और फ्यूचर के 4 ब्रांचेस। लेट्स स्टार्ट द सब ब्रांचेस ऑफ टेंस। अभी हमारे पास है सब ब्रांचेस। टेंस की सब ब्रांचेस है। जो फर्स्ट ब्रांच मेन ब्रांच है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट की सब ब्रांचेस कितने? 4 है। पास्ट की भी कितने? 4 है। फ्यूचर की भी कितने? 4 है। तो हर एक मेन ब्रांच के 4 सब ब्रांचेस है। तो टोटल हमारे पास कितने टेंस हो गए? 12 टेंस है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी टेंसेस डू वी हैव 12 टेंसेस। कितने? 12 टेंसेस है। लेकिन मेन ब्रांचेस कितने? 3 है। 3 मेन ब्रांचेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर ब्रांच का 4 और सब ब्रांचेस होते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं सब ब्रांचेस। टोटल 12 है। तो फर्स्ट मेन ब्रांच प्रेजेंट है। प्रेजेंट का जो सब ब्रांच है वो पहला सब ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह पास्ट का पहला ब्रांच है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर का भी पहला ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फर्स्ट ब्रांच। सेकंड ब्रांच हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट का। देन सेकंड ब्रांच ऑफ पास्ट, दैट इज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर हमारे पास इसी तरह थर्ड मेन ब्रांच का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मेन ब्रांच फ्यूचर है। फ्यूचर का जो सब ब्रांच होता है वो सेकंड सब ब्रांच है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फिर हमारे पास प्रेजेंट की थर्ड सब ब्रांच है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 3 ब्रांचेस प्रेजेंट, 3 ब्रांचेस पास्ट के और 3 ब्रांचेस फ्यूचर के। फिर हमारे पास लास्ट रह जाता है, लास्ट ब्रांच है हमारे पास प्रेजेंट का। प्रेजेंट की लास्ट ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देन हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये हमारे पास टोटल कितने ब्रांचेस हो गए? 12 सब ब्रांचेस ऑफ टेंस। टेंस के 12 सब ब्रांचेस है। प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर इसी तरह पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर हमारे पास फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमारे पास 12 टेंसेस हो गए। गेटिंग मी? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हर एक सब ब्रांच को डिटेल में पढ़ेंगे कि इस ब्रांच का क्या मायने होता है, इस ब्रांच को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इस ब्रांच का रोल क्या है, इस ब्रांच के यूजेस क्या है और इस ब्रांच के कैसे सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। हर लेक्चर को गौर से सुने और आखिर तक देखें, क्योंकि अब हम लोगों का हर लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि टेंसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कि उर्दू सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाते हैं। गेटिंग मी? तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया टेंस, कि टेंस होता क्या है। हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? टेंस, कि टेंस होता क्या है। टेंस के हम लोगों ने ओरिजिन पढ़ लिया कि ओरिजिन क्या है, कि टेंस का हम लोगों ने लातीनी जुबान से लिया गया है जिसको हम नाम देते हैं टेम्पस। टेम्पस का मतलब होता है टाइम, एज और पीरियड। इसी तरह हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया। अक्सर लोग ओरिजिन पढ़ते हैं लेकिन डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि ओरिजिन सिर्फ हमें शनाख्त बताता है कि ये टेंस आया कहाँ से है, लेकिन हमें टेंस के काम भी आनी चाहिए कि टेंस का काम क्या है, इसका क्या रोल है। टेंस का रोल ये है कि टेंस हमें किसी भी काम की
वक्त बताता है, किसी भी काम की टाइम बताता है, चाहे ये काम प्रेजेंट में होता, चाहे ये काम पास्ट में होता, चाहे ये काम फ्यूचर में होगा। तो हमारे पास टेंस के 3 मेन ब्रांचेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो वक्त जो चल रहा है इसको प्रेजेंट कहेंगे, वो वक्त जो गुजर गया इसको पास्ट कहेंगे, और वो वक्त जो आएगा उसको हम नाम देते हैं फ्यूचर का। ये सिर्फ 3 मेन ब्रांचेस थे। अब हर मेन ब्रांच का सब ब्रांचेस होते हैं, हर मेन ब्रांच का सब ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट की 4 सब ब्रांचेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर हमारे पास आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। So stay connected with us, get more and more videos. Next lecture will be about present indefinite tense की present indefinite tense है क्या, और present indefinite tense को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। So stay connected with us, get the videos, watch the videos. Until the end, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So we will meet with the next lecture. The next lecture will be about present indefinite tense. So until that, Allah Hafiz.